अलवर के बगड़तिहा क्षेत्र में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 65 वर्षीय शुफेदी जाटो की मौत हो गई है। खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही महिला को तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी और करीब 200 मीटर तक घसीटता ले गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वाहन चोरों ने एक ही दिन में 3 मोटरसाइकिल चोरी कर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। सोनिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अंबेडकर सर्किल और अन्य स्थानों से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। अलवर में आबकारी विभाग ने देर रात 3 बियर बारों पर छापेमारी की, लेकिन कार्रवाई के बाद से अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी कमिश्नर के निरीक्षण के बाद से ये कार्रवाई की गई। हालांकि विभाग ने न तो जब्ती की जानकारी दी और न ही अनियमितताओं का खुलासा किया है। अधिकारियों की खामोशी से कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ थाना क्षेत्र के फिरोजगढ़ गांव में खेत की मेड़ पर सफाई कार्य कर रही 20 वर्षीय निशा मीणा की सर्पदंश से मौत हो गई है। सांप के काटने के बाद से वो खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजन उसे राजगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्रसाद बैरवा, ग्राम फिरोजपुर, मेरे गाँव के निशा नाम की निशा पुत्री मुकेश चंद मीणा नाम की 20 साल की लगभग लड़की थी। वो खेतों की मेड़ पर सफाई का काम कर रही थी। वहाँ एक सांप ने उसको डस लिया और उसको यहाँ राजगढ़ CHC लेकर आए। CHC पर यहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसकी फ़ोटो, सांप की मार भी दिया उसको, उसकी फ़ोटो भी वीडियो में ले रखी है। राजगढ़ नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मचारियों का 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन 9वें दिन भी जारी रहा। वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वे नियमित वेतन, AVF और ASIC, साप्ताहिक अवकाश और संविधान नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। हम ये मांग चाह रहे कि हमारे टाइम से तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाइए, कम से कम 20,000, ज्यादा नहीं। खर्चा लग रहे 10 साल हो गया हमें, अब परमानेंट किया जाए। हम 10 साल से हम कार्य कर रहे हैं और हम प्राइवेट सालों को रोक रहे हैं, सरकार को नहीं रोकने लगा रहे। हमारी मांग पूरी करो। और आपका आंदोलन को कौन सा दिन है आज का? आज हमारा आंदोलन 10 दिन हो गया, तब हमारी कोई सुन नहीं आई। हमारी मांग पूरी करो, हमको ये चाहिए। क्या आज हमारी हड़ताल को आज 10वां दिन जारी है हमारी हड़ताल, और हमने तहसील प्रशासन उसके सामने भी धरना दिया है बेच में, और मुख्य मार्गों से रैली निकाली है, जैसे चौपड़ से होते हुए गोल मार्केट, सराय बाजार और मेला का चौराहे होते हुए पंचायत समिति से बस स्टैंड पे आके हमने हमारी धरना प्रदर्शन जारी रखा है। और कचरा जो हमारे प्राइवेट साधन उठा रहे हैं उनको हमने रोका है, बाकी जो सरकारी साधन उठा रहे हैं उनसे हमने अभी तक कुछ बोला नहीं है। अच्छा, अब आपकी मांग क्या है? मांग हमारी यही, हमारा वेतन बढ़ा दो और हमारी तनख्वाह डलवा दो। ठीक।
खैरथल तिजारा में नगर परिषद द्वारा आयोजित स्वनिधि महोत्सव शिविर के तहत 13 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। वहीं आयुक्त मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह अभियान 23 जून तक चलेगा, जिसमें रेहड़ी पटरी और लघु व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर में बैंक अधिकारियों और नगर परिषद कर्मियों ने भाग लिया। रामगढ़ में कांग्रेस के संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की। बैठक के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विभिन्न जन समस्याओं तथा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सर, आज आप पहुंचे हो, काफी कांग्रेस पार्टी के काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं, तहसीलदार साहब और एसडीएम ऑफिस साहब, क्यों और किस लिए आप? देखिए, जिस प्रकार से देश में जो माहौल चल रहा है, जो पिछले कुछ महीने में घटनाक्रम हुए, चाहे नीट के पेपर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, सीएनजी के दाम, तो आम आदमी और जो गरीब तबके का आदमी इसके पीठ पे एक डंडा मारने का काम हो। नीट का पेपर लीक जो हो रहे हैं, हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ हमारे युवाओं के और जो नौकरियां पाना चाह रहे थे उनके लिए, देश की व्यवस्था के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। नीट की परीक्षा से जो पढ़ लिख के आगे आते हैं, बनते हैं, प्रोफेशनल्स बनते हैं, उसके लिए भी पिछले इतनी बार से जो कमी आ रही है वो देश को आर्थिक रूप से महसूस करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था में महसूस करनी पड़ेगी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश भर में, देश भर में आंदोलन निकाले गए, जुलूस निकाले गए, रैलियाँ करी गई और ज्ञापन सौंपे गए। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना जो जिम्मेदारी है वो उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको नहीं भागने देंगे। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों सरकार हर फ्रंट पे नाकाम है। और चाहे विदेश की बात हो, चाहे हमारी लोकल मुद्दों की बात हो, कहीं पे भी कोई सल्यूशन और कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है, कोई दिशा नहीं दिख रही है। जनता अब परेशान होकर भी सीमा पार कर चुकी है, इसलिए अब उनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार गरीब, पिछड़े और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और इसी के संदर्भ में हमने ये धरना, आज हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी मिल करके जो नीट में धांधली हुई, हम चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि जो भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का फॉल्ट है। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए हम घोषित कर जिम्मेदार है। वो हम उनको कहते हैं कि भाई उन्होंने ये सब चीज़ की है। महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे हमारे देशों से वो जीरो हो चुके हैं। महंगाई बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है और मोदी सरकार चलाने में विफल है। और इसके लिए हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन किसके नाम दिया आपने? हमने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन उपखंड अधिकारी मौजूद नहीं थे तो हमने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसके नाम दिया है? राज्यपाल का। अग्रवाल धर्मशाला में मीटिंग हुई तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जिसमें हमारे प्रभारी त्रिवेणी राज जी थे, आर्यन जुबेर जी थे, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। उसमें एक ही मांग थी, वो अभी हम ज्ञापन देने आए हैं एसडीओ साहब को कि नीट का पेपर लीक हुआ है, कितने बच्चों को नुकसान हुआ है, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और इसी तरह से आए दिन रेट बढ़ रही है, डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, उस सब के विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने एसडीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और आगे भी ये कार्यक्रम हमारा जो है इसके विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। रामगढ़ के बगड़ राजपूत गांव से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर प्राकृतिक एवं परंपरागत खेती अपनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक तकनीकों, मिट्टी जांच और सहायक कृषि गतिविधियों की जानकारी दी है। अभियान के पहले चरण में अलवर जिले की 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। प्रखंड में या विधायक जी के क्षेत्र में कितने किसानों को शिक्षित करने का काम किया गया, कितने किसानों को, और कितनी संगोष्ठियां हुई और उस संगोष्ठियां के निर्णय को आपने क्या लागू किया।
किसान जो चाहता है, अगर वह चाहत न मिले विभाग से, यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी और विभाग रखने का क्या कारण से कही है, तो किस तरीके से किसान है वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के प्रति बहुत चिंतित हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आय कैसे बढ़े, चाहे वो MSP को बढ़ाकर हो या किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो या रासायनिक खादों का दुरुपयोग जिस तरह होता है अधिक डालकर, उनके माध्यम से हो। समय समय पर सरकार द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों से जुड़ने का प्रयास होता है और उनको जागरूक किया जाता है कि अपन परंपरागत खेती जो हम सरसों, गेहूँ, बाजरा इन पे ही डिपेंड रह गए, किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो, चाहे जैविक खेती हो, चाहे वो पॉली हाउस हो या ग्रीन हाउस हो या कोई बागवानी हो, इस तरह के प्रयास समय समय पर किए जाते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे सम्मानीय रामनाथ जी ठाकुर साहब पधारे, कृषि मंत्री जी, उनका हम सब ने स्वागत किया बगल राजपूत ने। आप सब भी पधारे, आपका भी अभिनंदन। किसानों की बात करिए, खेत जो है आज रासायनिक खादों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाने लगा है, तो खेत बचाओ अभियान किस तरीके का ये अभियान है और किस तरीके के इसको आपने कहा है कि लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें और ऑर्गेनिक जो है उनका इस्तेमाल करें? खेत ज़्यादा रासायनिक खाद देने के कारण अब बंजर हो रहा है और बंजर जमीन को आप कैसे उपजाऊ बनाइएगा, खेत में परिवर्तित कीजिएगा, इसके बारे में कृषि वैज्ञानिकों को और कृषि पदाधिकारियों को सोचना है कि किसान को कैसे खेती के लिए प्रेरित करें, किसान का खेत बंजर नहीं हो, किसान का खेत बर्बाद न हो और उससे उपजे हुए अनाज खाने से शरीर बर्बाद न हो, परिवार बर्बाद न हो, इसके बारे में सोचना है। और उसी कड़ी में 100 जिलों में, हिंदुस्तान के 100 जिलों में सब जगह लोग जा रहे हैं